तो निश्चित रूप से आगे भी चीजें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। चलिए, ये सिर्फ इस महीने का आज लास्ट डे नहीं है। मैं अगर इस सेशन की भी बात करूं, इस मीटिंग की भी बात करूं, तो हम 2025 2026 के किसी चीज का अंतिम नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कि लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि आज क्या सेशन, आज में क्या, क्योंकि हर दिन इतने सारे स्पीकर, इतने सारे हमारे रिस्पेक्टिव स्पीकर प्रोडक्ट की बारीकियों की बात करें, इवन प्रोडक्ट को कैसे हमको शेयर करना चाहिए, मार्जिन को इतना माइक्रो लेवल पे ले जाके, स्पेशली मैं रावत सर की बात करूं तो जिस तरह से एक एक इंग्रेडिएंट्स का मार्केट से जिस तरह से कंपैरिजन करते हैं, किस तरह से हमको प्रॉफिट मिलता है, कंज्यूमर के नज़रिए से किस तरह से इतना बारीकियों को वो देते हैं। मैं पिछले 2-3 बार से मैं नोटिस कर रहा हूँ अरविंद रावत सर को, बहुत बारीकियों को वो भी इस लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट की हम बात करें, नो डाउट आज अगर हम इतना बड़ा कुछ भी कर पा रहे हैं तो उसमें, मैं अगर बहुत अगर बड़ा किसी का रोल अगर है तो उसमें प्रोडक्ट का रोल है। जाहिर सी बात है, उसके पीछे जिसका दिमाग और साइंस है उनका, यानी विक्रांत सर का, या मैनेजमेंट की बात करूं, तो प्रोडक्ट अपना काम कर रहा है, सिस्टम अपना काम कर रहा है, मीटिंग चल रही है, डेली मॉर्निंग का सेशन चल रहा है। यानी ये 365 दिन, ये सिर्फ लास्ट के 2 दिन, यानी जैसे कल परसों और 1 तारीख को, जैसे हर महीने के लास्ट अंतिम 2 दिन और मंथ की 1 तारीख को हमारा ये सेशन नहीं होता है, मॉर्निंग सेशन कंटिन्यू नहीं रहता है। यानी 28 तारीख तक या 29 तारीख तक, और फिर 2 तारीख से शुरू रहता है। तो बिना रुके, बिना थके, ये निरंतर जारी है। जैसे आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर कितने में हम आ चुके हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट के साथ साथ ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। दोपहर का सेशन चल रहा है, शाम के इतने अच्छे, जैसे कल के सेशन में जिस तरह से जो हमारा जो पैनल डिस्कशन में हुआ, जिन बातों को रखा गया, स्पेशली क्लोजिंग से रिलेटेड रखा गया, तो सारी चीजें तो लगातार जारी है। 573 प्लस इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, अगर किसी ने 10 15 20 मीटिंग अगर अटेंड कर लिया है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उनको अब क्या बाकी है उनको देने के लिए, या क्या बाकी है उनको सिखाने के लिए। सब कुछ तो बताया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ बताने के बाद एक चीज जो मुझे लगता है कि आज बिल्कुल उस मुद्दे पे, उस विषय पे बात होनी चाहिए। क्योंकि हम सबको इसमें, कई सारे लोग हैं डे 1 से इस्टोनिया के साथ में जुड़े हुए हैं। कुछ लोग 1 महीने बाद आए होंगे, 2 महीने बाद आए होंगे, हम भी 8 महीने के बाद आए, यहाँ पे हमने काम शुरू किया। लेकिन एक चीज हमको मानना पड़ेगा, बोलते हैं ना कि भाग्य और सौभाग्य, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में मैं बोलूं, इस्टोनिया के साथ जो पिछला, अभी हम लोग मलेशिया में थे, मलेशिया में जो रोड मैप वहां पे बनाया गया, खास करके सिर्फ विक्रांत सर के साथ में नहीं, विक्रांत सर के साथ साथ में आ, आशीष सर ने जिस तरह से अपना विजन रखा, प्रोडक्ट को लेके, लॉजिस्टिक को लेके, सर्विस को लेके, टर्नओवर को लेके, उन्होंने जिन चीजों को रखा और किस लेवल पे, यानी वहां भी माइक्रो लेवल की भी बहुत सारी बातें हुई, जो चीजें वहां पे रखी गई। जो भी आपकी अपलाइन है, जो भी सीनियर्स हैं, वो हर दिन, जो लोग भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो जिस तरह से कनेक्ट होके इन सारी चीजों को कनेक्ट करते जा रहे हैं, चीजों को रखते जा रहे हैं। तो एक चीज तो, वो बोलते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र सब कुछ सही है, जिसमें हमको क्या मिल गया, इस्टोनिया 1 मिल गया। इस्टोनिया 1 के साथ साथ एवन एकेडमी जैसा, जो आज हमारे पीछे बैकड्रॉप आप लोगों को दिख रहा है, ये चीजें जिस तरह से हो रही है, जैसे अभी आप सोचिए, साल का अंतिम महीना है ये, और अंतिम महीने के भी अंतिम पड़ाव में हम हैं, लेकिन आज दिल्ली में सोल प्रोग्राम होने जा रहा है। कौन, ये बोलने का मतलब मेरा ये है कि किस लेवल पे मैनेजमेंट की हम बात करें, एवन एकेडमी की बात करें, हम टॉप लीडरशिप की बात करें, जो लीड कर रहे हैं उनकी बात करें, हर कोई अपने अपने लेवल पे, कहाँ कहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा अंतिम दिन है, कौन सा पहला दिन है। यानी ये सारे अगर संजोग की मैं बात करूं, तो आज के सेशन का एक कंक्लूजन मैं करूंगा कि आज तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय पे बात होनी चाहिए, धन्यवाद की और आभार की, थैंक यू और ग्रेटिट्यूड की। आप लोग एग्री इस चीज को करेंगे? क्योंकि पता नहीं कैसे ये सब हो रहा है। ये सिर्फ, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, मैं जैसे हम दोनों भाइयों को लगभग 9 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, 9 साल हो गए।
अगर हमारी मेहनत और हमारी काबिलियत से ये सब कुछ अगर हुआ होता ना, तो बहुत पहले भी हो चुका होता। लेकिन सिर्फ ये हमारी मेहनत तो नहीं है। इवन मैं सबकी बात करूंगा, मैं किसी भी इंडिविजुअल की बात करूंगा, हमारी मेहनत तो अकेले ये नहीं है। कोई तो है जो ये सारी चीजों को कैसे हमको मिल गया, उसमें भी आप इस चीज को भी समझना। आप इस्टोनिया आपको मिल गई, आपको एवन एकेडमी मिल गई, इतना शानदार प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन उसके साथ एक चीज और बहुत अहम है, खास करके मेरे लिए, कि आप किस लोगों के, किस तरह के लोगों के एसोसिएशन में आप आए, आप जुड़े, आपको मौका मिला। ये आपने नहीं किया। जैसे टीम को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं ज्वाइन कर सकता हूं नए लोगों को, लेकिन अपलाइन को तो मैं ये नहीं कर सकता, ज्वाइन नहीं कर सकता। वो तो एक बार स्पॉन्सर हो गया, तो वो तो कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले की प्लानिंग है, जो आपको वो अपलाइन के लिए मिल गया। वो कितना वो काबिल है, कितना सक्सेसफुल है, ये कोई मैटर नहीं करेगा। एक हम बचपन से हम एक कहावत पढ़ते आ रहे हैं कि गुरु गुरु रह गए और चेला शक्कर बन गए, क्या बन गए, ये हम लोग बोलते हैं। आज जो टीचर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो जब से अपने करियर की शुरुआत करते हैं और जब तक रिटायर नहीं हो जाते हैं, उनका एक ही काम होता है, बस क्या होता है, पढ़ाई। मतलब उनको गाइड करना, पढ़ाना, गाइड करना, पढ़ाना। लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चे कोई आईटी में जाते हैं, कोई प्रोफेसर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन टीचर तो वही होता है। इन सारी चीजों को जो मैंने बोला, कि कुछ न कुछ तो कोई ऐसी शक्ति है जो सारी चीजों को अलाइन करती जा रही है, और जो अभी हम आए हैं, या हमारे साथ हर दिन कुछ न कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं। मौका, एक लाइन बोली जाती है कि मौका बता के नहीं आता है कि मैं बहुत अच्छा मौका हूं, तुम मुझे, बोलते हैं ना, लपक लेना, या इसके ऊपर तुम काम करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये ऐसे ही होता है। आपके अंदर, हमारे अंदर क्या वो शक्ति, वो सामर्थ्य है कि उस चीज को हम समझ पा रहे हैं। समझने के बाद, सिर्फ समझने से लगा, मैं एक चीज बार बार बोलता हूं कि समझने से, सीखने से रिजल्ट आता, तो ऐसे इसी मीटिंग में ऐसे कई सारे लोग हैं जो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि पिछले 6 महीने, साल भर से शायद कोई सेशन छोड़े नहीं होंगे। लेकिन अगर उनके ग्रोथ की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा कि दूर दूर उससे कोई वास्ता नहीं है। इसका मतलब हम जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, सिर्फ वो काफी नहीं है। जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जब उसके ऊपर काम करना हम शुरू करते हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हमारा जब शुरू होता है, तब जाके रिजल्ट आता है। तो आज हम सबको मिलके, मुझे लगता है कि आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मैं बोलूंगा, मैं दिल से सब धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले तो अपनी तरफ से और आप सबके बिहाफ में भी उस परम पिता परमेश्वर का सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की कंपनी, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम, और खास करके इस तरह के एसोसिएशन के लोग हमको मिले और लगातार मिलते जा रहे हैं। दिल से बहुत बहुत हमको धन्यवाद देना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है खाली ये, चूंकि आज एक सेशन का एक टॉपिक है तो मैं बोल रहा हूँ, ये हर दिन होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। विक्रांत सर एक सेशन ले रहे थे, उसमें उन्होंने एक बात बोला, उन्होंने हार्ट से रिलेटेड जो कार्डियो का जो सेशन था, तो उन्होंने एक चीज बोला कि लोग सोते तो हैं, लेकिन सोने के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ 7,000 या कुछ तो आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, यानी पर डे का, जिनकी हार्ट अटैक से क्या होती है, डेथ होती है। यानी रात को सोते हैं, तो क्या वो कल्पना भी कर सकते थे क्या, वो चाहे उनका परिवार, कि कल ये इनकी अंतिम रात है, कल का सुबह ये देख नहीं पाएंगे। और ऐसा हर दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर अच्छा अच्छा भला अगर उठ के और ये मैं सेशन ले रहा हूँ, चाहे आप लोग बैठ के इस मीटिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे आप जैसे करोड़ों लोग हैं जो सुबह उठते हैं, तो कोई ना कोई तो शक्ति है जो इस चीज को, क्योंकि हम उस लिस्ट में तो नहीं है, इसका हमको आभार प्रकट करना चाहिए, इसका हमको धन्यवाद देना चाहिए। तो परम पिता परमेश्वर का दिल से आभार हम प्रकट करें, धन्यवाद दें हम, कि इस तरह की कंपनी, चाहे इस तरह का एसोसिएशन हमको मिला, जो हम सपनों की बात कर रहे हैं, जो लोगों के सपनों को पूरा करने की बात कर रहे हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। यानी ना सिर्फ अपने, एक दूसरे जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के भी बेहतर होने की, बेहतर होने का माध्यम हम बन रहे हैं। इसके लिए हमको परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए।
ये क्यों हो रहा है? धन्यवाद देने के लिए। इसके साथ साथ मैं, चाहे हमारे माता पिता हैं, हमारी फैमिली है, क्योंकि यहाँ भी हमको लगता है, क्या होता है, इंसान की जो फितरत है ना, कुछ बेहतर होता है, अच्छा होता है, तो उसको क्या लगता है, सब मैं ही कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि सब मैं ही कर रहा हूँ। कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है, ये कोई नहीं जानता है। हम तो बस, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, हम प्रोसेस का पार्ट है। प्रोसेस हम करते जाएं, प्रोसेस हम करते जाएं। किसकी अंतिम सांस कल हो जाएगी, आज हो जाएगी, ये कोई जानता नहीं है। तो जो हमारे माता पिता, जिनकी वजह से आज अभी धरती धरती पे हैं, हमारी फैमिली, चाहे हम भाई बहन की बात करें, पत्नी की बात करें, पति की बात करें, बच्चों की बात करें, हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। क्या उनको हम धन्यवाद दे सकते हैं, उनका आभार प्रकट कर सकते हैं हम? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का आज अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो इस्टोनिया वन की मैं बात करूं, या एवन एकेडमी की मैं बात करूं, चाहे हमारे तीनों डायरेक्टर हैं, विक्रांत सर, प्रदीप सर, आशीष सर, या मैनेजमेंट का वो एक एक शख्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, जो हमको बोलते हैं ना, सहूलियत दे रहा है या फिर हमको सर्विस दे रहा है, उसका धन्यवाद हम कर सकते हैं, उसका आभार प्रकट कर सकते हैं हम। आभार प्रकट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से आज हम कहीं भी जा रहे हैं, मीटिंग करने हम जा रहे हैं। अभी जैसे मैं भी, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, मैं यहाँ से अभी, मेरे भी लगभग 2.5-3 घंटे 4 घंटे की जर्नी है, मुझे यहाँ से कहीं और जाना है। बहुत सारे लोग ट्रेवलिंग में होंगे, दिल्ली में सोल है तो दूर दूर से लोग निकल, वो रास्ते में वो लोग निकल गए होंगे। एवन एकेडमी का या इस सिस्टम का, चाहे जितने भी ये लोग अलाइन किए हुए हैं, क्या उनका हम आभार प्रकट कर सकते हैं? क्या हम आभार प्रकट कर सकते हैं? अच्छा, ये सब कुछ हम जाएंगे तो एक चीज और, मैं जैसे अभी मुझे जहां जाने, मैं जहां जाने वाला हूँ, मुझे पता है कि वहां पे सबसे ज्यादा अगर मैं किसी चीज को प्रमोट करूंगा, सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर मैं बात करूंगा, तो वो होगा हमारा प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं, वो प्रोडक्ट मुझसे करवा रहा है। उसके लिए क्या सही में हाथ जोड़ के धन्यवाद हम दे सकते हैं क्या? या घर से निकलते समय हम करते हैं क्या? क्योंकि हमारा हथियार तो वही है, हमारा शस्त्र तो वही है, वेपन तो वही है। अगर हम प्रोडक्ट को और अपने प्रोजेक्ट को साइड में हटा दें, तो हम लोगों से क्या बात करेंगे? हमको इस चीज को समझना है। तो क्या उसको हम धन्यवाद दे सकते हैं क्या? प्रोडक्ट के साथ साथ हमारा जो प्रेजेंटेशन है, चाहे जितने भी लीडरशिप है, क्या उसका हम धन्यवाद दे सकते हैं क्या? क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं अपनी पूरी, जितने भी हमारे ग्राहक हैं, भले ही वो हमारे बिजनेस में नहीं है, टीम में नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो आज इतना बड़ा, ये जो टर्नओवर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अंतिम तो ग्राहक ही है, कंज्यूमर ही है। क्या अपने कंज्यूमर्स का हम धन्यवाद दे सकते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट कर सकते हैं? हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे किसी ने एक टूथपेस्ट लिया होगा, चाहे कोई लाखों का बिजनेस कर रहा है, क्या उनको हम धन्यवाद दे सकते हैं, उनका आभार प्रकट कर सकते हैं? हमारी पूरी टीम का, सीनियर है, टॉप लीडरशिप है, उनका दिल से आभार प्रकट कर सकता हूं मैं, करना चाहता हूं मैं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। क्योंकि वापस मैं बोलूंगा, अकेले मेरी या हम में से किसी की भी ये काबिलियत नहीं है, ये सबका संयोग है। सब अलाइन होके एक दिशा में वो परम शक्ति लेके जा रही है, जो धीरे धीरे हम तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जो सपने लेके आए थे। तो जो भी हमारी, चाहे 2 की टीम है, 10 की टीम है, 2000 की टीम है, 10,000 की टीम है, कोई मैटर नहीं करता है। उस टीम में हर किसी का कुछ ना कुछ तो योगदान है। कोई पर्सनल केयर में प्रोडक्ट को जाके सेल कर रहा है, उसको पे आउट नहीं आ रहा है, लेकिन वो सेल तो कर रहा है। किसकी किसकी वजह से? उसको भी एक उम्मीद है कि मैं भी कल इनके जैसा बन सकता हूँ, एक होप है। लेकिन उस होप के पीछे क्या है? वो प्रोडक्ट है। तो वो जो अंतिम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, जो अभी जुड़ा है, सालों से काम कर रहा है वो, लेकिन अभी हो सकता है वो बड़ा ना कर पा रहा हो, छोटा ही कर रहा है, लेकिन हिस्सेदारी तो उसकी भी है, वो भी डिजर्व करता है इस चीज को। जो हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मीटिंग में भाग ले रहे हैं, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं। क्योंकि कोई भी स्पीकर यहाँ पे आ रहा है, बात कर रहा है, बात किससे कर रहा है? तो आप इस मीटिंग में कनेक्ट हो रहे हैं, आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है आपका। दिल से धन्यवाद मैं देना चाहता हूं आप सभी का। कौन कितना इसमें, किसकी कितनी बड़ी हिस्सेदारी, आज उन सब चीजों पे, ट्रेनिंग वाले मोड पे आज चर्चा नहीं होगी। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
आप ये जुड़ते हैं, ना सिर्फ जुड़ते हैं, लोगों को आप प्रेरित करने का भी काम करते हैं, इंस्पायर करने का लोगों को काम करते हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का। सभी टॉप लीडर का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज है, बोलते हैं ना कि इंजन अगर हटा तो डब्बा चाहे वो 50 हो चाहे 60 हो वो तो खड़ा हो जाएगा। बहुत अहम रोल होता है हमारी लीडरशिप का। जो टॉप हमारे लीडर हैं, चाहे वो मैनेजर की बात करें, सीनियर मैनेजर, डीजीएम, जीएम, जिसकी भी मैं बात कर सकता हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव की मैं बात कर रहा हूँ, जो जो लोग भी 2 4 10 लोगों को या उससे ज्यादा लोगों को लीड कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद आप सभी का, दिल से आभार प्रकट करता हूं मैं आप सभी का।